going to start with the gynecology and obstetrics question. The Chadwick signs describes the dust. Chadwick sign क्या होता है? पहले क्वेश्चन में पूछा है dusky hue of vestibule and the anterior vaginal wall visible at about 8th week of the pregnancy. This is correct. यही होता है चैडविक साइन. ठीक है. ब्लूइश पर्पी डस्की ह्यू हो जाता है वेजाइना का, सर्विक्स का, वल्वा का. दैट इज विजिबल फ्रॉम 6 to 8th वीक. 6 to 8th वीक में दिखता है बेसिकली ऑफ द जेस्टेशन. जो ये सेकंड वाला दिया है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स एट 6th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी. सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज बेसिकली गुडल साइन. गुडल साइन. ठीक. फिर इसके बाद दिया है तुम्हारा एब्डोमिनल एंड द वेजाइनल फिंगर अपोज्ड बिलो द बॉडी ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द बायमैनुअल एग्जामिनेशन. दिस इज बेसिकली योर टेक्निक फॉर फीलिंग हेगार साइन. ठीक है. हेगार साइन. This is abdominal and vaginal finger opposed below the body of the cervix and during the bimanual exam टेक्निक होती है हेगार साइन एलिसिट करने की. ठीक है. रेगुलर एंड rhythmic uterine contraction which can be elicited during the bimanual examination at 4 to 8 weeks of the pregnancy. This is your Palmer sign. This is Palmer sign. Which of the following treatment are recommended for the pregnant woman suffering from the sickle cell disease? Sickle cell disease से सफ़र कर रही है pregnant woman. Which of the following treatment are recommended for the pregnant woman? Folic acid 1 mg डेली हमें देना होता है. ठीक है. देन एजाथायोप्रिन नहीं देना होता है. पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस देना होता है. देन थ्रोम्बो प्रोफाइलैक्सिस विद द लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन ये देना होता है. ठीक है. तो तुम्हारा आंसर इसमें सेकंड वाला हटा दो. तो फर्स्ट 3 and 4 दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, which of the following are contraindication to the external cephalic version in the breech? Pregnancy less than 38 weeks, multiple pregnancy, previous cesarean section. प्रीवियस सीजरियन सेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होगा. ठीक है. रेहेसस इम्यूनाइजेशन है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है. ठीक है. प्रेगनेंसी लेस देन 38 वीक्स 36 वीक्स है. तो तुम्हारा इसमें 3 को छोड़ के बाकी सब है. ठीक है. 1, 2 and 4 दिस इज योर आंसर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर सीन इन द प्रेग्नेंट वुमेन विद द थैलासीमिया ट्रेट? तो इसमें रेज्ड HbO2 बढ़ जाता है इन द थैलासीमिया ट्रेट एंड लो MCV कम हो जाता है. सही है ये वाला आंसर. लो MCSC एंड देन होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, सिग्निफिकेंट नहीं है. लो सेरम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, आयरन का नहीं होता है इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट. लो HbO2 बढ़ा हुआ होता है इसमें. रेज्ड MCV नहीं. ठीक है. द बेस्ट ड्रग फॉर द मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ द SLE ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज योर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होती है बेस्ट ड्रग फॉर द मेंटेनेंस थेरेपी के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन होती है. इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. इट रिड्यूसेस फ्लेयर एंड इम्प्रूव्स द न्यूनेटल आउटकम. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन इन द हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम में मैटरनल कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से दिख सकते हैं? ठीक है. तो इसमें जो है, चूँकि हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम इज कैरेक्टराइज बाय द सीवियर वॉमिटिंग, उसकी वजह से B1 की डिफिशियंसी हो सकती है. ठीक है. तो वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी हो सकता है. ठीक है. हेपेटिक फेलियर नहीं होगा. ठीक है. हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है, विटामिन K की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है. कन्वल्जेंस हो सकते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिस्टर्बेंस होगा तो तुम्हारा कन्वल्जेंस भी होगा. 2 को छोड़ के बाकी सब 1, 3 and 4 ओनली. ठीक है. This is the answer. The commonest ovarian tumor seen during the pregnancy is benign cystic teratoma जो होता है, that is dermoid cyst. Dermoid cyst most common होता है. ठीक है. जर्म सेल ट्यूमर होता है. ठीक है.
मोस्ट फ्रिक्वेंट ओवेरियन मास होता है जो कि प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया के लिए करेक्ट बताना है, ठीक है। इट कैन बी प्रिडिक्टेड ड्यूरिंग द अर्ली लेबर, अर्ली लेबर के टाइम प्रिडिक्ट कर सकते हो, इट इज अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए पहला गलत है, ठीक है। एनेंसेफली इज अ रिस्क फैक्टर, एनेंसेफली इज अ रिस्क ड्यू टू पुअर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, टर्टल साइन होता है, ठीक है। ये तुम्हारा ये तो है रिस्क फैक्टर, ठीक है, एनेंसेफली। देन टर्टल नेक साइन जो होता है, इट इज़ बेसिकली जब पेरिनियम पे वो आता है, फीटल हेड जो है वो रिट्रैक्ट करता है पेरिनियम पे लड़ने के बाद, दिस इज टर्टल नेक साइन, तो ये भी होता है, दिस इज क्लासिकल। देन एपिजोटमी शुड ऑलवेज बी गिवन, दिस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, is only used to provide room for the internal maneuver as shoulder dystocia is a bony impingement, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा 2 and 3 करेक्ट होगा। एंड अर्ली लेबर के टाइम पे अगर डायबिटीज़ और मैक्रोजोमिया है, रिस्क फैक्टर्स होंगे, तो मे बी इट कैन बी प्रेडिक्टेड, सो 1, 2 and 3 वी कैन गिव एज आंसर, ठीक है। एपिसोड में जरूरी नहीं हमेशा देनी पड़े, ठीक है। द प्राइमरी ग्रेविडा एट 38 weeks of the pregnancy was put on the oxytocin drip in the view of the slow labor at the rate of 30 million international unit per minute by the newly appointed registrar. She complains of confusion, start throwing fits. What electrolyte imbalance is expected to have happened in this case? सो इन दिस क्वेश्चन एज वी हैव गिवन ऑक्सीटोसिन का जो रेट ऑफ इन्फ्यूज़न है वो 30 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिनट है, दैट इज़ जो ऑक्सीटोसिन है वो बहुत हाई अमाउंट में दिया जा रहा है। ऑक्सीटोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एडीएच की तरह होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह, इसके लिए ये वाटर रिटेंशन कराएगा, ठीक है। और इन द हाई डोजेज वाटर रिटेंशन होने लगता है, वाटर रिटेंशन जब होगा बेसिकली तो डाइल्यूशन इफेक्ट आएगा, डाइल्यूशन इफेक्ट आने की वजह से वाटर बढ़ने की वजह से सोडियम जो ब्लड में होगा जो होगा दैट इज़ सोडियम की लेवल एज कंपेरेटिवली कम हो जाएगी, दैट इज़ हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया क्लासिकली कन्फ्यूज़न और फिट्स वगैरह से रिलेट करता है, क्यों, जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया में कन्फ्यूज़न और फिट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर्स द पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होती है, एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है इसमें एपी डायमीटर जो होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। एपी डायमीटर लॉन्ग होता है और फोर पेल्विस जो होता है वो नैरो होता है, जिसकी वजह से फीटल हेड इंगेज करता है, ठीक है, इन द पोस्टीरियर पोजीशन बिकॉज देयर इज मोर रूम, ठीक है, फॉर द वाइड ऑसिपिट इन द बैक, ठीक है। इसीलिए एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो है इसको फेवर करेगी पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द वर्टेक्स रहने में। देन लो इंक्लिनेशन ऑफ द पेल्विस जो होता है ये नहीं फेवर करता है, ठीक है। हाई पेल्विक इंक्लिनेशन होगा तब फेवर होगा, वेयर द एंगल ऑफ द पेल्विक इनलेट इज इंक्रीज्ड, ठीक है। देन अटैचमेंट ऑफ द प्लासेंटा ऑन द एंटीरियर वॉल, अटैचमेंट ऑफ द प्लासेंटा ऑन द इंटीरियर वॉल बेसिकली पोस्टीरियर पोजीशन को फेवर करता है, ठीक है। प्राइमरी ब्रैकियोसेफली शॉर्ट हेड है, ब्रॉड हेड है, शॉर्ट एंड ब्रॉड हेड जब होता है फीटस का तो वो फेवर करता है, ठीक है। तो तुम्हारा सेकंड को छोड़ के बाकी सब है 1, 3 and 4, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद द कॉर्ड प्लैब्स ड्यूरिंग द लेबर। मेल प्रेजेंटेशन होगा तो होगा, कॉन्ट्रैक्टर पेल्विस होगा तो हो सकता है, स्टेबलाइजेशन इंडक्शन में नहीं होगा, प्रीमेच्योरिटी में होगा, ठीक है। तो तुम्हारा 1, 3, 2 and 4 है थर्ड को छोड़कर, ठीक, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी इन द पेशेंट रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट इज नोटिस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे दत्ता में दिया हुआ है, ठीक है। लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स होता है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट नहीं, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट होता है, ठीक है। चेस्ट पेन, हार्ट ब्लॉक होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन इसमें तो तुम्हारा हो जाएगा सेकंड को छोड़ के बाकी सब, that is 1, 3 and 4. This is the answer. Which one of the following is correct regarding postpartum psychosis? And there is often no family history of the psychosis. Family history होती है, ठीक है, this is wrong. Then it answered is usually within 4 days of the delivery. This is correct. Recurrence rate in the subsequent pregnancy is 60 to 70%. It is between 30 to 50% होता है, ठीक है, ठीक है, 30 to 50%. Now electroconvulsive therapy is the first treatment of the choice. ये भी गलत है. ECT हाईली इफेक्टिव होता है, ऑफन यूज इन द सीवियर केसेस. सेकेंड लाइन ऑफ द मैनेजमेंट होता है ये, ठीक है. एंटीसाइकोटिक्स वगैरह इनिशियली हम चलाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रैक्ड निप्पल? Treatment of cracked nipple, that is correct attachment latch on will provide immediate relief from the pain and rapid healing. तो ये सही है, ठीक है. If pain, mother should use breast pump and the infant is fed with the expressed milk. अगर पेन होता है मदर ब्रेस्ट पम्प शुड यूज, मदर शुड यूज. ये वाला स्टेटमेंट भी बेसिकली सही है. मिकोनाजॉल लोशन जो होता है, इट इज़ अप्लाइड ओवर द निप्पल एज वेल एज द बेबीज माउथ इफ देयर इज ओरल थ्रश. दैट इज एंटी फंगल होता है मिकोनाजॉल. और ओरल थ्रश बेसिकली तुम्हारा हो रहा है तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए. सही है. तो हमारा आंसर है इसका डी, दैट इज़ 1, 2 and 3 सारे करेक्ट है, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द परप्यूरल ब्लूज? परप्यूरल ब्लूज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द परप्यूरल ब्लूज बेसिकली इफेक्ट करता है अबाउट हाफ ऑफ द पोस्टमार्टम मोमेंट्स को, ठीक है. इट इज़ अ ट्रांजिएंट मूड डिस्टर्बेंस विदाउट स्पेसिफिक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन कॉजेज. कोई एंडोक्राइन कॉजेज वगैरह नहीं होते. ट्रीटमेंट में इसमें रीएश्योरेंस और साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही देना होता है, ठीक है. तो दिस इज करेक्ट. Incidence is about 60%. This is also correct. Then there is no specific metabolic or endocrine degeneration. हाँ, साइकोस मूड डिस्टर्बेंस होता है ना, तो इसमें भी तुम्हारे तीनों करेक्ट हैं. दिस इज परप्यूरल ब्लूज इज 1, 2 and 3, ठीक है. मैथ्यूज डनकन प्रोसेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड फॉर. मैथ्यूज डनकन प्रोसीजर बेसिकली होता क्या है? इट इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन को ही बोलते हैं, ठीक है. एंड मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा. प्लासेंटा रिमूवल और कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, सेपरेटिंग द प्लासेंटा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल से सेपरेट करने का, ठीक है, जो प्रोसीजर होता है उसे मैथ्यूज डनकन मेथड बोलते हैं. Now this is marginal separation of the placenta in the normal labor. This is correct. Central separation नहीं होता है, marginal separation से ही start करते हैं, ठीक है. Control contraction in the active management of the third stage of the labor, ये सारे नहीं है, ठीक है. Then P1 L1 after 4 hours of the delivery is suffering from the persistent severe pain in the perineal region and rectal tenesmus, bearing down feeling and retention of the urine. The probable diagnosis is, तो इसमें होगा तुम्हारा सुप्रालिवेटर हेमाटोमा. यही बेसिकली तुम्हारा पेन वेन कराता है. रेक्टल टेनेसमस होगा, बेरिंग डाउन सेंसेशन होगा. अकॉर्डिंग टू द WHO इंट्रापार्टम गाइडलाइन 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर? ड्यूरेशन ऑफ द लेटेंट फेज ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड. करेक्ट बताना है. ड्यूरेशन ऑफ द लेटेंट फेज ऑफ द प्राइमरी ग्रेविडा हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड, सही है, ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ एक्टिव स्टेज ऑफ मल्टी ग्रेविडा शुड नॉट एक्सीड 6 आवर्स. लेटेंट फेज शुड नॉट एक्सीड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है,
ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द WHO इंट्रापार्टम केयर गाइडलाइन 2018, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट बर्थिंग पोजीशन। गाइडलाइन में पहला स्टेटमेंट है दैट इज फॉर द वुमेन विदाउट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अडॉप्शन ऑफ द बर्थिंग पोजीशन इज इंडिविजुअल वुमेन्स चॉइस। ठीक है, विदाउट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है तो वो इंडिविजुअल वुमेन चॉइस होता है, ये सही है। ठीक है, फॉर द वुमेन विदाउट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया अपराइट बर्थ पोजीशन में बी अडॉप्टेड, दिस इज अगेन करेक्ट। ठीक है, विदाउट एपिड्यूरल अपराइट बर्थिंग पोजीशन कैन बी अडॉप्टेड। ठीक है, then for the woman with the epidural analgesia lithotomy in the supine position, with epidural analgesia lithotomy supine position are only recommended. With epidural analgesia it is not there, ये नहीं है, तो हमारा फर्स्ट एंड टू ही होगी, दिस इज करेक्ट। ठीक है, द ट्विन प्रेगनेंसी शुड हैव अल्ट्रासाउंड एट 10 to 13 weeks to confirm which of the following. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ द फीटस चेक करने के लिए होगा वायबिलिटी ऑफ द फीटस, कोरियोनिसिटी ऑफ द ट्विन, मैलफॉर्मेशन इन ईदर फीटस है या नहीं, तो ये आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मैटरनल डायबिटीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैटरनल डायबिटीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी क्या क्या हो सकते हैं? तो इस केस में तुम्हारा मैटरनल डायबिटीज़ में हाइपर बिलिरुबिनीमिया होता है, हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता है, कार्डियोमायोपैथी होता है, हाइपर इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो तुम्हारा 2 को छोड़ के 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्टिव फैक्टर ऑफ द फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, which of the are predictive factor for the fetal growth reason, that is low level of the maternal first trimester beta HCG, abnormal uterine artery Doppler at 20 to 24 weeks of the pregnancy, fetal echogenic bowel on the ultrasound, maternal medical disorder। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लो लेवल ऑफ द मैटरनल फर्स्ट ट्राइमेस्टर बीटा HCG रहेगा, तो इट इज़ अ प्रिडिक्टर। ठीक है, देन सेकेंड ऑप्शन में तुम्हारा कह रहा है एबनॉर्मल यूट्राइन आर्टरी डॉपलर है एट 20 to 24 वीक्स, ये भी सही है। ठीक है, हाई पल्सैलिटी इंडेक्स है होता है एलिवेटर रेजिस्टेंट और द परसिस्टेंट डायस्टोलिक नॉचिंग अगर रहेगी इन द यूट्राइन आर्टरी ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, दैट इज 20 से 24 वीक में, इसका मतलब होता है इम्पेयर्ड प्लासेंटेशन है, देयर इज वेल डिस्प्लेस प्रेडिक्टर ऑफ फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, फीटल एकोजेनिक बावल ऑन अल्ट्रासाउंड ये नहीं होता है। ठीक है, देन मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं दैट इज़ क्रोनिक हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये एक प्रेडिक्टर का काम करता है। ठीक है, फीटल एकोजेनिक बावल ऑन अल्ट्रासाउंड वो सिस्टिक फाइब्रोसिस इन सबसे एसोसिएटेड होता है, ये सॉफ्ट मार्कर नहीं है। नाउ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, इसमें तुम्हारा 1, 2 एंड 4 होगा मेनली। ठीक है, 1, 2 and 4, this is your answer. Then which of the following is primary surveillance tool for the growth restricted fetus? growth restricted fetus का primary surveillance tool क्या होगा? तो इसमें तुम्हारा अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लैंड ऑफ कोलक्वेट आर, ग्लैंड ऑफ द कोलक्वेट जो होते हैं वो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक रेंज ऑफ वल्वा नहीं, लिम्फेटिक रेंज ऑफ सर्विक्स बिल्कुल नहीं, लिम्फेटिक रेंजेस तो होंगे ही नहीं। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ग्लैंड ऑफ द वेजाइना होते हैं। ठीक है, ग्लैंड ऑफ कोलक्वेट। देन कॉज ऑफ द AUB आर डिवाइडेड बाय द एक्रोनिम palm coin, which are characteristic of the palm causes, what are the characteristic of the palm causes? Structural lesion, diagnosed by the ultrasound, confirmed by the histopathology। सो इसमें स्ट्रक्चरल लेजन तो होता ही है पाम। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज होगा, हिस्टोपैथोलॉजी से कंफर्म होगा, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। डेली सर्वे थेरेपी फॉर HSV1 एंड HSV2 इज
डेली सप्रेसिव थेरेपी इज, तो इसमें हो जाएगा वेलसाइक्लोविर वंस डेली हम लेते हैं, ठीक है, वेलसाइक्लोविर वंस डेली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द पीआईडी। पीआईडी में तुम्हारा नेसेरिया गोनेरिया होता है, कैनमाइडिया होता है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस होता है, तो 1 2 और 3 करेक्ट। कैंडिडिया एल्बिकन नहीं होता है। देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डर्माइड सिस्ट। डर्माइड सिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। जर्मिनल सेल ओवेरियन ट्यूमर होता है। फॉर दिस क्वेश्चन डर्माइड सिस्ट ओवेरियन ट्यूमर होता है, सही है, ठीक है। बायलेटरल इन 15 to 20% केसेस, दिस इज करेक्ट, बायलेटरल होता है 15 to और टॉर्जन इज कॉमन, टॉर्जन कॉमन है, ठीक है। देन तुम्हारा रप्चर इज कॉमन, रप्चर कॉमन नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हारा 1 2 3 होगा, दैट इज दिस इज द आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द क्रोनिक इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, कौन सा नहीं है। तो इसमें फाइब्रॉइड पॉलिप हो सकता है, फंगेटिंग सर्वाइकल मेलिग्नेंसी हो सकता है, सर्वाइकल प्रोलैप्स हो सकता है। गार्टनर सिस्ट तुम्हारा ये सही है आंसर, ठीक है। नॉट अ डीडी फॉर द सर्वाइकल क्रोनिक इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस। नाउ 28-year-old P2L2 है प्रेजेंट इन द गायनेकोलॉजी ओपीडी। कंप्लेंट्स ऑफ द मैल ओडरस वेजाइनल डिस्चार्ज है उसको। ऑन एग्जामिनेशन द डिस्चार्ज वाज फाउंड टू बी ग्रेइश वाइट in the color and adherent to the vaginal wall. Which one of the following bedside diagnostic criteria for the causative organism? इसके लिए एमसेल्स क्राइटेरिया होता है, बैक्टीरियल वेजिनाइटिस एमसेल्स क्राइटेरिया जो होता है उसमें तुम्हारा एक पीएच मोर देन 4.5 होता है, ठीक है। होमोजीनियस ग्रेइश वाइट डिस्चार्ज होता है। देन पॉजिटिव 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट इंक्लूडेड होता है। इसमें क्या होता है, जब हम 10% KOH जो हम इसे हम विफ टेस्ट भी बोलते हैं, वेफ टेस्ट होता है, ठीक है। जब 10% KOH डालते हैं तो वेट फिशी ऑर्डर आती है अपॉन एडिंग 10% KOH, ठीक है। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the hypersalpingography as an operative procedure are correct. Hysterosalpingography as an operative procedure are correct. We have, तो इसमें ट्यूबल पेटेंसी चेक करने के लिए होता है, ठीक है। HSG स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ट्यूबल पेटेंसी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारे यूट्राइन साइनिके चेक करने के लिए भी HSG हमें करना पड़ता है, एशरमैन सिंड्रोम वगैरह में, ठीक है। देन तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस के लिए भी HSG करते हैं, ठीक है। HSG इसमें नहीं करेंगे, सब सेरोसल फाइब्रॉइड में, ठीक है। जो सब सेरोसल फाइब्रॉइड है वो ग्रो करता है आउटर सरफेस ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस का बाहर का सरफेस होता है उधर ग्रो करेगा। तो इंटरनल कैविटी विजुअलाइज करके करोगे क्या, ठीक है। इसीलिए हम सब सेरोसल फाइब्रॉइड में नहीं करेंगे। तो तुम्हारे पास ऑप्शन 1 2 एंड 3 आ जाएंगे इसमें, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following indication of the endometrial which of the following are the indication of the endometrial happening। तो इस वाले में एंडोमेट्रियल ट्यूबरकुलोसिस में करेंगे, एंडोमेट्रियल पॉलिप में नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह से करते हैं, ठीक है। क्या करोगे एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग लेके। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में करेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया वगैरह चेक करने के लिए। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में हम करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा सेकंड को छोड़ के 1 3 एंड 4 दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30-year P3L3 फीमेल है, प्रेजेंट करती है इन द गायनेकोलॉजी इमरजेंसी विद एक्यूट एब्डोमिनल पेन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन दैट इज 1 hour। शी गिव्स द हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबल लाइगेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ द थर्ड चाइल्ड। ऑन एग्जामिनेशन राइट एडेनेक्सल टेंडरनेस was found and the os was closed. What is probable diagnosis? फीचर्स आर बेसिकली यूनिलेटरल मास वगैरह दे रखा है, तो बेसिकली एक टॉपिक प्रेगनेंसी ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑडिट इन द ऑब्स्ट्रक्टिक एंड द गायनेकोलॉजी। तो ऑडिट में तुम्हारा इन द ऑब्स्ट्रक्टिव गायनेकोलॉजी कैन रिप्लेस द आउट ऑफ डेट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस इन बेटर वन, सही है, ठीक है। देन तुम्हारा जो
It is an efficient educational tool. सही है. It should be based on the scientific evidence and the facts and the paper. It is not labor intensive. Sorry, it is labor intensive. ठीक है, तो 1, 2 and 3 ही सही होंगे इसमें. ठीक है. Next question. The which of the following are poor prognostic factor of the endometrial adenocarcinoma? तो जो ER-PR पॉजिटिव होते हैं वो तुम्हारा बेटर प्रोग्नोसिस वाले होते हैं. HER2 न्यू बैड प्रोग्नोसिस होती है. ठीक है. पेपिलरी सिरस में बैड प्रोग्नोसिस होती है. ठीक है. एनेपोलाइड भी एग्रेसिव होता है, बैड प्रोग्नोसिस होता है. तो तुम्हारा इसमें पूछा है पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर फॉर द, तो 2, 3 and 4 आर poor prognosis factor. ठीक है, this is your answer. Then for which of the following condition the surgery is indicated in case of the fibroid uterus? Symptomatic and the failed medical management, size more than 12 weeks, pedunculated fibroid. So इसमें जो होगा तुम्हारा symptomatic and the failed medical management, ये सही है. 12 weeks सब सही है. ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विदाउट एनी स्ट्रेनिंग while examining under the POPQ सिस्टम? तो जो इसमें होता है विदाउट स्ट्रेनिंग मेजर है तो ट्रांस वेजाइनल वेजाइना की लेंथ बेसिकली मेजर कर सकते हैं विदाउट स्ट्रेनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिंग लीफॉर्ट ऑपरेशन फॉर द सर्जिकल करेक्शन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स? लीफॉर्ट ऑपरेशन फॉर द सर्जिकल करेक्शन ऑफ द, तो लीफोर्ट ऑपरेशन में बेसिकली प्रोसिडेंशिया इन ओल्ड एज हम करेंगे. ठीक है. अनफिट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी करेंगे. ठीक है. एसोसिएटेड विद द यूट्राइन पैदा, यूट्रस इन सीटू छोड़ते हैं तो नहीं, ये नहीं हो सकता है. क्वाइटल फंक्शन नो लॉन्ग कर सकते हैं. ठीक है. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन. तो थर्ड को छोड़ के बाकी सब है, तो 1, 2 and 4 दिस इज योर आंसर. ओपनिंग ऑफ द बार्थोलिन डक्ट इज इन, बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग वेस्टिब्यूल आउटसाइड द हाइमेन होती है एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 ग्रुप बिटवीन द हाइमेन एंड द लेबियम. यही आंसर सही है. ठीक है. नाउ which of the following are AMSA's diagnostic criteria? vaginal 4.5 सही है. पॉजिटिव इफ टेस्ट होता है. क्लू सेल मोर देन 20% होता है. तुम्हारा पॉजिटिव बैक्टीरियल वेजाइनल कल्चर ये नहीं होता है. ठीक है. तो द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड इज 1, 2 and 3. ठीक है, दिस इज आंसर. ठीक है. This completes the OPS part. We will continue with the preventive and social medicine part in the next video. Thank you.